एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है हमारी, उसी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब सेट्स के एग्जांपल्स की बात करें, मैं आपको बोलूं, आप अपने 5 फेवरेट टीचर्स बताओ मुझे कौन कौन से हैं। आप डिफरेंट बताओगे। अगर मैं वही किसी और से पूछूं कि वो अपने 5 फेवरेट टीचर्स का नाम बताए तो वो कुछ और बताए, तो कहीं से वो कोई मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स बताओ मुझे आप, तो आप मुझे क्या बताओगे? ए ई आई ओ यू, यही 5 बताओगे। अगर मैं किसी और से भी पूछूं कि आप मुझे इंग्लिश अल्फाबेट की वोवेल्स बताओ, तो वो भी मुझे सेम बताएंगे, ए ई आई ओ यू। अगर किसी से भी पूछूं, मैं कितने भी लोगों से पूछूं, तो वो मुझे यही 5 बताएंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या यूनिवर्सली सेम है ना? सबके लिए सेम है। तो जो सबके लिए सेम हो, यूनिवर्सली हो, वही आपका सेट है। अब जो सेट होता है हमारा, सेट को हम डिनोट किसे कहते हैं? वी यूजुअली डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर। जो हमारे सेट्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स क्या होती हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जिनका आप कलेक्शन बना रहे हो, आपके एलिमेंट्स है। जैसे मैंने बताया, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? एलिमेंट्स है। कोई एक सेट होगा, सपोज मैं बोलूं सेट ए के लिए मुझे इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स बताओ, आपने मुझे बताया ए ई आई ओ यू। किसके लिए? सेट ए के लिए। तो सेट ए को मैं किससे प्रेजेंट करूंगी? कैपिटल लेटर से। और ए ई आई ओ यू ये क्या है? सेट के एलिमेंट्स है, उनको मैं किससे प्रेजेंट करूंगी? स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं हमारे। एक है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म और ब्रैकेट फॉर्म। ये तीनों सेम है। और एक है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को तो हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अलग से। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें एक सिंबल होता है हमारा, क्या होता है? डबल डॉट्स। जो रेशियो का सिंबल होता है ना आपका, वही डॉट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सच दैट। और सेट बिल्डर फॉर्म को जो हम लिखते हैं, जिस मेथड से लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेट्स क्या हो सकते हैं। अ सेट में कंटेन्स फाइनाइट और इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो सेट क्या हो सकता है? फाइनाइट एलिमेंट्स भी कंटेन कर सकता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी कंटेन कर सकता है। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बताओ आप द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 10, तो आप मुझे क्या बताओगे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सेट हुआ एक आपका। मैं आपको बोलूं इवन नंबर्स का सेट बताओ, इवन नंबर्स बताओ कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। आप जहां तक आपकी लिमिट आप वहां तक बताएंगे, उसके बाद क्या है? कोई एंड ही नहीं है ना, आप डॉट 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 करके इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट तक है। जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिसकी भी स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपको, एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो वो क्या है? आपका फाइनाइट है। जिस भी किसी चीज की आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, वो क्या है? आपका इनफाइनाइट। हाँ, अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं। वो टर्म्स क्या होंगे? सपोज आपके पास एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, वोवेल्स है सारे। आपको बोले क्या ए बिलोंग कर रहा? बिलोंग करने का मतलब कि कोई भी ऐसा अल्फाबेट या कोई भी ऐसा नंबर जो उस सेट में भी प्रेजेंट हो। ए है, अब वोवेल्स के सेट में भी ए होता है हमारे पास, तो वो ए जो है उस सेट को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो बिलोंग करने का सिंबल आपका ये होता है। और अगर कोई चीज सेट को बिलोंग ना करे, जैसे मैंने बोला बी सेट में है, नहीं है, क्योंकि वोवेल्स का सेट है, एलिमेंट्स क्या है? ए ई आई ओ यू है, बी नहीं है। तो बी जब कोई चीज बिलोंग नहीं करती, तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल आपका ये होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास है इवन नंबर्स का सेट है 2 to 10, इवन नंबर्स का सेट है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि 3, तो 3 तो इस सेट में, 3 सेट में नहीं है ना, तो आप इसको क्या कहेंगे? नॉट बिलोंग टू या डजंट बिलोंग। और अगर उस सेट में मैं बोलूं आपको 4 उस सेट में प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे? 4 इज बिलोंग टू सेट ए बी, जो भी आपका सेट है। तो ये था आपका बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का। अब एक होता है आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है? Every element of a set P is also an element of set Q. We say that P is a subset of Q. यानी कि एक सेट है आपके पास P, जिसके सारे एलिमेंट
If P is a subset of Q, then we can say Q is a superset. अगर P जो है Q का सबसेट है तो Q को हम क्या कहेंगे? P का superset कहेंगे. If P is a subset of Q, but P is not equal to Q, then P is called proper subset. तो ये क्या होगा आपका proper subset होगा, क्योंकि अगर एक सेट है आपके पास P और एक सेट है Q, तो P के कुछ एलिमेंट सेट Q में है, बट दोनों इक्वल नहीं है ना? दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? इस कंडीशन में P आपका क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा. एक ये आपका सिंबल है फाई. ये फाई कहाँ से लिया है? ग्रीक लेटर का वर्ड है, ठीक है. इसका मतलब क्या था? एम्प्टी, नल, ठीक है. किसी प्लेस पे आप इस फाई को यूज करते हैं. और फाई क्या है आपका? फाई जो है आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है. आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपके पास एक सेट P जिसके एलिमेंट्स है 1 2 और एक सेट है आपके पास Q जिसके एलिमेंट्स क्या है 2 3 5. इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? P is a subset of Q, but P is not equal to Q. इस कंडीशन में क्या होगा आपका? P is a proper subset of Q. आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट के साथ. तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.